आप देख रहे हैं एसएसएस न्यूज SGNR। श्रीगंगानगर से विनोद राजपूत की रिपोर्ट से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सर्किट हाउस में आयोजित। भाजपा कांग्रेस से जनता त्रस्त, प्रदेश में सशक्त विकल्प बनने का दावा। श्रीगंगानगर सर्किट हाउस में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी नेताओं ने आगामी पंचायती राज व निकाय चुनावों को लेकर विस्तृत रणनीति साझा की। इस अवसर पर उपस्थित दिलीप चौधरी, पूर्व मंत्री जेतारण एवं इंदिरा देवी बावरी, पूर्व विधायक मेड़ता, ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि 9 मार्च के बाद पार्टी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल श्रीगंगानगर जिले सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी जनसभाएं एवं रैलियां करेंगे। नेताओं ने कहा कि पिछले कई वर्षों से प्रदेश की राजनीति 2 दलों, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन आमजन को अपेक्षित राहत नहीं मिल पाए। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा, युवाओं में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, स्थानीय निकायों में भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोप आम हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की कमी बनी हुई है, बिजली, पानी और सड़कों जैसे मुद्दों पर ठोस समाधान नहीं हो पा रहा। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने बारी बारी से सत्ता संभाली, लेकिन जमीनी स्तर पर जनता की समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हुआ। इसी कारण प्रदेश की जनता अब एक मजबूत और ईमानदार विकल्प की तलाश में है। सदस्यता अभियान और गांव-गांव संपर्क। प्रेसवार्ता में बताया गया कि पार्टी द्वारा बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। युवा, किसान, व्यापारी और महिलाओं को संगठन से जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। नेताओं ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर जनसंवाद करेंगे, स्थानीय समस्याओं को सुनेंगे और उन्हें पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। आगामी चुनावों में पंचायत और निकाय स्तर पर मजबूत उम्मीदवार उतारने की भी तैयारी की जा रही है। जिले में बढ़ती सक्रियता। श्रीगंगानगर जिले में विभिन्न स्थानों पर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस और बैठकों का आयोजन कर संगठन को मजबूत किया जा रहा है। इस मौके पर सीताराम नायक, अध्यक्ष, नायक समाज विजयपाल बेनीवाल बीकानेर, दानाराम बेनीवाल बीकानेर, पंकज खोत, सुशील सिहाग प्रभारी श्रीगंगानगर सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पार्टी नेताओं ने विश्वास जताया कि आने वाले चुनावों में जनता बदलाव का मन बना चुकी है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेश की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाएगी। हमारी जो पार्टी है वो विस्तार करने के लिए आज यहाँ दोनों ही जिलों में हम आए और यहाँ घूमे फिरे और जब जब जनता की ने हमें याद किया था उस समय हम यहाँ आए थे। पर यहाँ की जो समस्या थी उस समस्याओं के बारे में अभी पत्रकार महोदय पूछ रहे थे कि यहाँ कौन सा बीड़ा आपने उठाया। जब यहाँ पानी की समस्या सबसे मोटी समस्या थी, हनुमान जी बेनीवाल साहब यहाँ आए थे, साथ में मैं भी था। उस समय पानी की समस्या को लेकर के पंजाब के मुख्यमंत्री महोदय से बात करके और उस पानी की समस्या को निजात दिलवाई थी किसानों को। तो इस किसानों के कार्यक्रम में आए थे और जब भी कोई समस्या प्रत्येक समाज में 36 कौम में कोई भी समस्या होती है उस समय हनुमान बेनीवाल वहाँ पहुँचते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि अभी बता रहे थे कि उस पार्टियों से आप तुलना करो। देखिए खींवसर की मैं बात बताता हूँ। पिछले गत चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की वोटों की गिनती 30,000 से चालू होती है, जबकि ये मिलाजुली का खेल था। क्या कांग्रेस पार्टी के 4,500 वोट वहां क्यों आते? क्योंकि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का मिलाजुला खेल होकर के और इस हमारी जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बिल्कुल धरातल में ले जाना चाह रहे थे। ये दोनों ही एक हैं और बड़ा मगरमच्छ छोटे मगरमच्छ को खाने का प्रयास करता है, छोटी मछली निकल जाता है, बड़ी मछली छोटी मछली निकल जाती है। ये दूसरे को पनपता हुआ नहीं देखना चाहते। पर आज की जो जनता इन्होंने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से जो पीड़ित है वो स्वयं चल करके और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हाथ थाम रही है। अभी हम गत दिनों में यहाँ घूमे तो देखने में हमें ये मिला कि जगह जगह यहाँ नशावर्ती का कार्यक्रम बहुत ज़्यादा उसमें चल रहा है तेजी से और नौजवान साथियों के साथ ये अत्याचार ही हो रहा। इनके जो है जवानी का हनन किया जा रहा, इनको नष्ट किया जा रहा, जबकि जवान और किसान ये राष्ट्रीय गवर्नमेंट की ये मतलब हमारे राष्ट्र की धरोहर है। इस धरोहर को ये नष्ट करना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा इस
बीजेपी सरकार से कहना चाहूँगा, इस नशा मूर्ति को रोके और रोक करके इस जवानों को निजात दिलाए, इनके जवानी से खिलवाड़ नहीं करे और इन पर अंकुश लगाए। अभी साथ में ही आज दो दिनों से हम घूम रहे हैं, साथ में रजौरी गांव है, रजौरी ये अपने राजियासर ये टिब्बा में, तो राजियासर में देखने को मिला कि जो अनाज हमारा है उनकी खरीदने की दुकानें तो लगभग बहुत ही कम है, 2-4 दुकानें हैं और वहाँ पर ज़्यादा संख्या में शराब की दुकानें हैं। तो ये कहना चाहूँगा मैं कि जो ये नशावर्ती को जो है ज़्यादा फैलाव दिया जा रहा है, इन पर यहाँ के जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासक एसपी महोदय से कहना चाहूँगा, इसको संज्ञान में लेते हुए और इन युवाओं को बचाए, इन जवानों को बचाए। और ये जो अनाज की दुकानें जो खुली हुई है, यहाँ पर अनाज की दुकानें जो खुली हुई है, तो उस अनाज की दुकानों में किसानों के साथ मनमानी होती है, मनचाहे भाव उनसे जो तय कर लिए जाते हैं और टाइम से उनको पैसे भी नहीं दिए जाते हैं। ये किसानों के साथ अत्याचार है। तो इन पर हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो यहाँ आएंगे और आकर के किसान, मजदूर, दलित सबकी जो समस्याएं हैं उनको निजात दिलवाएंगे और सबकी बैठ करके समस्या सुनेंगे। और ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का निर्माण ही इसलिए हुआ है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रत्येक जन जन के हित के लिए कार्य करती है, इसलिए जवान हमारे से जुड़े जा रहे हैं, पूरी जनता जुड़ी जा रही है। 2 दिन से हम घूम रहे हैं, जनता जुड़ी जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी जो विधानसभा के अंदर आपस में आरोप लगा रही है नशे के ऊपर, तो उस पर आप क्या कहेंगे? यही कहूंगा मैं, तो दोनों का मिलाजुली का खेल है इनका, उत्तर दिखा मेरी बारी, अब की 5 साल तू लूट ले, मैं जो इनको मौका दे देता हूँ और अब की बार तू लूट ले, ये एक ही है। आरएलपी भलाई करेगी, किसानों को संपूर्ण कर्ज मुक्त और अपने जो है ये टोल मुक्त सरकार। और ये जो भ्रष्टाचार, हमारी जो लड़ाई है ना, वो हमारी लड़ाई है, ये जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, ये हमारी जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ ही हमारी जो आवाज़ है। हम जो है, हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और ये प्रत्येक जनता के हित में काम चाहती है। और हम ये जो मतलब ये संवैधानिक अधिकार जो है वो सबको मिले और भ्रष्टाचार जो फैल रहा है उसको खत्म करें। तब वो शराब की दुकानें और नशाखोरी नहीं नजर आएगी आरएलपी? क्या शराब की दुकानें और नशाखोरी? देखिए अन्याय बिल्कुल आएगी। आज नजर आ रही है। नहीं, अन्याय के खिलाफ हम हमेशा ही देखिए नाम भी लिया, शराब की दुकानों का भ्रष्टाचार का नाम लिया। देखिए ये जो जितने भी तानाशाही और ये नशावर्ती ये सब हो रही है, इन पर हम अंकुश लगाएंगे। हम ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, अभी सरकार ने जो है हमारे जो है ईएसआई भर्ती जो थी, गंदा पानी पीने को मजबूर है, इस मुद्दे पे आपने क्या? देखिए हमारी सरकार आएगी तो पानी की समस्या का सबसे प्रथम जो है यहाँ गंगानगर और ये अपने जो हनुमानगढ़ है, इनकी पानी की समस्या से हम निजात दिलवाएंगे। सब सरकार में होना क्या जरूरी है? इसके लिए बिना सरकार के भी भाई बिना सरकार के तो विरोध कर सकते हैं। आंदोलन तो कर सकते हैं। हाँ, बिना सरकार। देखिए अभी जो पानी के लिए जो बात आई थी, हमारे हनुमान जी बेनीवाल एक ही बार यहाँ आए थे, जो पंजाब से पानी है जो यहाँ के लिए चालू करवाया था। उसके बाद में तो हमारे पास जब समस्या कोई आई नहीं, जब आएगी तब हम उठाते रहेंगे। जब जब जी कोई समस्या आती है, पब्लिक में रहेंगे तो आएगी ना समस्या। नहीं हम तो पब्लिक के बीच ही रहते हैं। जब जब हमें बुलाते हैं तब हम आ जाते हैं। अभी ये संज्ञान में हमारी बात आई, आ गए हम और उसके बारे में हमने बताया। पानी की समस्या जब पीछे थी हम आए थे, और आज आप बता रहे हो गंदे पानी से जूझ रहे हैं, तो इसकी भी निजात दिलाएंगे, डट करके लड़ाई लड़ेंगे। हनुमान जी बनीवाल हमारे पास ये आ रहे हैं, आपके सामने आएंगे, आप उनके जो है दिशा निर्देश में आप ये बात को आप बताइए, फिर बाद में हम डट करके मुकाबला करेंगे। दिक्कत कहाँ रही है? जनता के बीच में आना चाहिए उनको। बिल्कुल हम जनता के बीच में हैं, जनता के हम बीच में हैं, तभी तो जनता हमारे से बिल्कुल जुड़ती जा रही है।